अपने घर भी तो जाना है, और वो आपकी दोस्त भी तो है रज्जो, वो भी तो काम करती है वहां पर। ठीक है, हम सोचते हैं इस बारे में। तुम क्यों मुझे तंग कर रही है? मुझे फिक्र होती दीदी। जा रहा हूँ, शायद आपके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है, लेकिन करना भी जरूरी है। इस काम के लिए मैं आपको ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हूँ। तुमने मुझे गिरगिट कहा? हाँ आपको कहा, क्या कर लेंगी? क्या? हाँ? मर जाएगा। नहीं, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। खराब नहीं है दिलशाद फैसलाबादी का कि अंधे कुएं में छलांग मार दे। और तुझे तो अच्छी तरह से याद है, याद नहीं है गाँव में एक दिन नहर में डूबने लगा था, 4 लड़कों ने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई थी। देख वीरे, एक बार दिल से सोच के देख। इससे पहले कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, आप उन्हें यहाँ से चलता खींचे बस। भाई जहाँ से आए वहीं जाए, फैसलाबाद से आए, चुटकी को ले, अपना बाजा ले और वहीं जाए। कराची में उसका कोई काम नहीं है। इस उम्र में इतना बड़ा गुस्सा करते हैं तो क्या होता है? चलो चलो उधर हो, उधर उधर हो। इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ओ हेलो, मुझे आपसे बात नहीं करनी, चली जाए यहाँ से। बात नहीं करोगे तो ये सीक्रेट कैसे पता लगेगा? सर, हाँ, ये बड़ी काम की बात की तुमने। सुर बहुत अच्छे हैं तुम्हारे, अभी और काम बाकी है, बेहतर हो सकता है, मगर याद रखना, लगे रहोगे ना अगर, तो वहां आसमान पर सितारा बन के चमकोगे। इंशाल्लाह। आपके मुंह में घी शक्कर जो मिल जाए तो जन्नत, और अगर ना मिले तो जिंदगी भर का इंतजार। दिलशाद, दिलशाद, दिलशाद। ये आज फिर आ गई है। दिलशाद जब तक डरता रहेगा तब तक मरता रहेगा। आज मार दे इस डर को। आज या तो ये चुड़ैल नहीं या दिलशाद फैसलाबादी नहीं। आज इसे बता दे कि फैसलाबादी कितने बहादुर होते हैं। हेलो व्यूअर्स, नायाब स्वाद के एक छोटे से गांव की निहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगली चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र
की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गांव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से राब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वकार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले कर दिया। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज्जत ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सीधे एहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गांव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआ और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगले चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गांव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से राब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वकार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले कर दिया। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज्जत ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सीधे एहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गांव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआ और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगले चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र
की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वकार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज्जत ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सीधे एहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गांव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरएतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगले चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वकार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज्जत ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सीधे एहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गांव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरएतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगले चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र
की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की माँ को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की माँ के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सेहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गांव की निहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगली चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज़्ज़त देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की माँ ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की माँ को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की माँ के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सेहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गांव की निहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगली चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज़्ज़त देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की माँ ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र
की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की माँ को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की माँ के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सीधे एहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गांव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया की ताबू दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगली चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की माँ ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की माँ को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की माँ के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सीधे एहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गांव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया की ताबू दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगली चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की माँ ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र
की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वकार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की माँ को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की माँ के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सेहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वाद के एक छोटे से गांव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया की ताबू, दुआ और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगली चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की माँ ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वकार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की माँ को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की माँ के दिल में नायाब के लिए वो इज़्ज़त ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सेहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वाद के एक छोटे से गांव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया की ताबू, दुआ और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगली चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की माँ ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र
की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज्जत ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सीधे एहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गांव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगले चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वक़ार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज्जत ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सीधे एहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़र्ब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गांव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरइतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगले चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र
की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वकार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज्जत ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सीधे एहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़रब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गांव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरएतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगले चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र की बुनियाद पर रिश्ते से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हम वकीलों के ख़ानदानों में गाँव की लड़की नहीं आती। नायाब ने खुद हारून से रब्ता तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस रिश्ते में अपने वकार से महरूम नहीं होना चाहती। हारून ने हर मुमकिन कोशिश की, मनाने की, समझाने की, मगर नायाब ने सब्र को तरजीह दी। कई साल गुजर गए, हारून ने शादी की, नायाब ने डॉक्टर बनकर अपने गाँव में क्लिनिक कायम किया और दोनों ने मोहब्बत को वक्त के हवाले के लिए। फिर एक दिन हारून की मां को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर नायाब ही थी। नायाब ने पूरी तवज्जो से इनका इलाज किया, बगैर किसी तलखी या शिकवे की। वो दिन हारून की मां के दिल में नायाब के लिए वो इज्जत ले आया जो ज़माने ने कभी ना दी थी। सीधे एहतियाब होकर वो खुद नायाब के क्लिनिक आई और कहा, अब समझ आया, बेट या ख़ानदान नहीं देखती, दिल का ज़रब देखती है। मुझे माफ़ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी अपने बेटे से ना करके। और भी वो लम्हा जो हो जाता है जिससे ड्रामा का इख्तिताम हो जाता है और वो अपनी गलती मान कर इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इसने ऑलरेडी एक शादी की है। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो व्यूवर्स, नायाब स्वात के एक छोटे से गांव की नहायत हसीन, महज़ब और सुलझी हुई लड़की थी जो अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। वो नरम मिजाज और सादा सी लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों, दुआओं और खामोश दुआओं में सिमटी हुई थी। शहर में इसकी मुलाकात हारून से हुई जो एक मशहूर वकील का बेटा था, पुरएतिमाद, बोलने वाला और ज़ाहरी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर दिल के किसी कोने में बहुत संजीदा और हसास। दोनों की पहली मुलाकात एक हॉस्टल के बाहर हुई जब नायाब बारिश में फंस गई थी और हारून ने बिना कुछ के इसकी मदद की। वही लम्हे उनकी कहानी की शुरुआत था। अगले चंद माह में यूनिवर्सिटी में क्लासेस, सोशल वर्क और स्टडी सेशंस ने इनके बीच एक खूबसूरत ताल्लुक़ कायम किया जो खामोश नज़रों और छोटी छोटी बातों से परवान चलता रहा। हारून ने पहली बार किसी लड़के को दिल से चाहा और नायाब को भी हारून की सच्चाई और इज्जत देने वाला रवैया अपनी तरफ खींचने लगा। मगर जब हारून ने अपने घर रिश्ता भेजा तो कहानी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। हारून की मां ने सिर्फ नायाब के इलाके और पस मंज़र
کی بنیاد پر رشتے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم وکیلوں کے خاندانوں میں گاؤں کی لڑکی نہیں آتی۔ نایاب نے خود ہارون سے رابطہ توڑ لیا، یہ کہہ کر کہ وہ اس رشتے میں اپنے وقار سے محروم نہیں ہونا چاہتی۔ ہارون نے ہر ممکن کوشش کی، منانے کی، سمجھانے کی، مگر نایاب نے صبر کو ترجیح دی۔ کئی سال گزر گئے، ہارون نے شادی کی، نایاب نے ڈاکٹر بن کر اپنے گاؤں میں کلینک قائم کیا اور دونوں نے محبت کو وقت کے حوالے کے لیے۔ پھر ایک دن ہارون کی ماں کو دل کا دورہ پڑا اور اسپتال لے جایا گیا، جہاں موجود ڈاکٹر نایاب ہی تھی۔ نایاب نے پوری توجہ سے ان کا علاج کیا، بغیر کسی تلخی یا شکوے کی۔ وہ دن ہارون کی ماں کے دل میں نایاب کے لیے وہ عزت لے آیا جو زمانے نے کبھی نہ دی تھی۔ صحتیاب ہو کر وہ خود نایاب کے کلینک آئی اور کہا، اب سمجھ آیا، بیٹیاں خاندان نہیں دیکھتی، دل کا ضرب دیکھتی ہے۔ مجھے معاف کرو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے تمہاری شادی اپنے بیٹے سے نہ کر کے۔ اور وہ لمحہ جو ہو جاتا ہے جس سے ڈرامہ کا اختتام ہو جاتا ہے اور وہ اپنی غلطی مان کر ان دونوں سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ اس نے آلریڈی ایک شادی کی ہے۔